ये शायद आखिरी बार होने वाला है जब बिहार राजनीति के दो सबसे बड़े धुरंधर, जिनके बिना बिहार के राजनीति की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती, वो आमने सामने होंगे और अपना पावर दिखला रहे होंगे। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बारे में, जो ऐसे मजबूत धुरी हैं बिहार राजनीति के, जिनके बिना बिहार राजनीति के बारे में चार लाइन बोलना भी लोगों के लिए दुश्वारी का सबब बन जाएगा। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि आखिरी चुनाव है विधानसभा का, जब दोनों दिग्गज आमने सामने होंगे। देखा आपने कि किस तरीके से आखिरी वक्त में आरजेडी ने अपना कमान जो है वो लालू प्रसाद यादव के हाथों में सौंप दिया, तो वहीं पे एनडीए में एक बार फिर से नारा ये गुंजायमान हो रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। और ये सब कुछ बता रहा है कि अब एक बार फिर से ये दोनों टकराएंगे, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि इनका टकराना ये आखिरी बार है। शायद पूरी कहानी आपको बताएंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि ये दो बड़े दिग्गज, जिन्होंने बिहार के राजनीति को अपने कंधों पे उठा रखा है, अब ये उनका आखिरी टकराव है। आते हैं इस कहानी के ऊपर, विस्तार से इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिना लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के अगर आप बिहार की राजनीति देखते हैं तो शायद आप राजनीति में ज्यादा कुछ नहीं देख पाते हैं। और अगर मॉडर्न डे की राजनीति की बात की जाए तो इन दोनों के बिना बिहार के राजनीति में कुछ और बचेगा ही नहीं। और ऐसे में इन दो नेताओं का ये आखिरी टकराव भी माना जाता है। दरअसल आपने देखा कि किस तरीके से अभी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लालू यादव को एक बार फिर से आरजेडी का कमान सौंपा गया था, और ये माना भी जा रहा था कि भाई अब इस बार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव पुरजोर तरीके से अपने बेटे तेजस्वी यादव को जिताने के लिए अपना पूरा दम लगाएंगे। तो वहीं नीतीश कुमार, जो 20 साल से बिहार की गद्दी पे बैठे हुए हैं, इनके बारे में भी माना जा रहा था कि भाई ये नहीं लड़ेंगे चुनाव, लेकिन अब फिर से कंफर्म्ड हो गया। एनडीए ने इसके ऊपर मुहर भी लगा दी कि 25 से 30 फिर से नीतीश। हालांकि इन दोनों नेताओं का सेहत अब आगे के लिए गवारा नहीं करता। दोनों सेहत और साथ ही साथ बीमारियों की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं, और इन दोनों की समस्या इनके राजनीति के इस प्रभाव पे हावी भी दिखाई देती है। कई मौके पे नीतीश कुमार, कई मंच पे नीतीश कुमार का तबियत जो है वो साफ लोगों को दिखता है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव कई बीमारियों से जूझ रहे हैं और ये सबको पता है। और ऐसे में ये बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव होने वाला है 2025 का चुनाव, क्योंकि आप इस बात को ध्यान से समझिए। दो ऐसे नेता जिन्होंने बिहार को अलग तरीके से मतलब देखा, और न कि सिर्फ देखा बल्कि बिहार में अलग तरीके का विकास का वो मुहिम भी लाया जो इससे पहले किसी ने परिकल्पना नहीं की थी। लालू प्रसाद यादव एक ऐसे समाज के नेता बने, मतलब पूरे बिहार में उस समाज, उस तबके का आवाज बुलंद किया इन्होंने जिसकी कोई सुनता नहीं था, जिसको आमतौर पे कहीं भी जाने आने और बैठने की आजादी नहीं थी। उनको आजादी दिलाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। तो दूसरी तरफ सुशासन की व्यवस्था से सुदृढ़ बिहार का निर्माण करना, उसको सजोना, ये काम नीतीश कुमार ने किया। और ऐसे में इन दोनों का करियर अब अपने आखिरी चरम पे है, और ये माना जा रहा है कि ये दोनों का आखिरी विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में एक नजर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर पे भी डाल लेते हैं। आपको बता दूं, लालू यादव का सियासी सफर जो है वो 1977 से शुरू होता है, जब वो पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतते हैं। उसके बाद 1980 में पहली बार वो विधायक बनते हैं। 1990 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद की अगर बात की जाए तो 1990 बिहार विधान परिषद के सदस्य भी बन जाते हैं। 1995 में वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, यानी लालू प्रसाद यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। और उसके बाद की अगर बात की जाए तो फिर आप देख सकते हैं कि 1997 में ये मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। 1997 में ही आरजेडी का गठन करते हैं, जिसके बारे में आप आज भी चर्चा करते हैं। आरजेडी का गठन होता है, राष्ट्रीय जनता दल का गठन होता है। 2002 में राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। 2004 में मनमोहन सिंह के सरकार में ये रेल मंत्री भी रहते हैं, रेल मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद अब एक नजर डालते हैं हम लोग नीतीश कुमार के सियासी करियर के ऊपर। तो नीतीश कुमार पहली दफा हरनौत से विधायक बनते हैं सन 1985 ईस्वी में। इससे पहले वो चुनाव लड़े थे और हार जाते हैं, और उसके बाद इनके मन में था कि पता नहीं चुनाव जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि नीतीश कुमार इतना ज्यादा हार से परेशान हो गए थे कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब हम नेतागिरी छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद हरनौत से चुनाव जीतते हैं और फिर माहौल
कुछ और ही हो जाता है। शायद अगर ये चुनाव नहीं जीतते तो आज बिहार को ऐसा एक मुख्यमंत्री नहीं मिलता। तो देखिए 1985 से इनका सफर, जीतने का सफर शुरू होता है। हालांकि दोनों राजनीति में साथ ही आए हैं, दोनों साथ ही में एक साथ राजनीति में जो है वो कदम रखते हैं। दोनों के अगर गुरु की बात की जाए राजनीति तौर पे तो जयप्रकाश नारायण ही रहे हैं, और दोनों जयप्रकाश के उस क्रांति के मुहिम से ही प्रज्वलित हुए दो दिए हैं। अब 1985 में पहली बार हरनौत से विधायक बनते हैं। 1987 में युवा लोक दल के ये अध्यक्ष चुने जाते हैं। 1989 में जनता दल के सचिव और बाढ़ से लोकसभा का सांसद भी ये बन जाते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो 1990 में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि राज्य मंत्री का इनको पदभार मिलता है। 1991 में लोकसभा सांसद और जनता दल के उपनेता बनते हैं। 1998 से 99 में वाजपेयी सरकार में रेल एवं भूतल परिवहन मंत्री का इनको प्रभार मिलता है। 1999 में गैसाल रेल हादसे के बाद मंत्री पद से ये इस्तीफा दे देते हैं, रेल मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, और 2000 में पहली बार बने ये बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन मात्र 7 दिन के लिए ही बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं सन 2000 ईस्वी में। उसके बाद आपको बता दूं कि सन 2000 के बाद आप ये नालंदा से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं 2004 में और जीत जाते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो भारत सरकार में रेल मंत्री 2001 से 4 तक रहते हैं। 2005 में एनडीए सरकार के ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं और यहीं से शुभ सफर जो है इनका शुरू होता है, यहीं से सफर में आगे बढ़ते हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद ये इस्तीफा भी देते हैं एक बार, जिस टाइम जीतन राम मांझी को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और 2015 में फिर से ये बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और तब से इनके मुख्यमंत्री बनने का सिलसिला अभी तक चल रहा है। और ऐसे में ये दो नेता का ये आखिरी चुनाव माना जा रहा है कि आखिरी बार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच का जो द्वंद्व है आप देख सकते हैं इस विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि दोनों का स्वास्थ्य अब ज्यादा जो है वो उनको बढ़ावा नहीं देता। दोनों का स्वास्थ्य अब उस काबिल जो है वो 5 साल बाद नहीं रहेगा कि ये लोग चुनाव में आके कुछ बोल पाए और इस तरीके से कुछ चुनाव का कैंपेनिंग कर पाए। तो ये तमाम चीजें बता रही है कि एक बड़े युग की समाप्ति होने वाली है इस चुनाव के बाद। ये लगभग तय हो गया है कि भाई ये दो नेताओं का आपस में जो एक तरीके से कहा जाता है पूरा माहौल बनना, या फिर दोनों में एक नोक झोंक देखना। हालांकि दोनों काफी सच्चे और प्यारे मित्र भी रहे हैं, एक दूसरे के साथी भी रहे हैं, एक दूसरे के राजनीति तौर पे सबसे पक्के और वो कहा जाता है ना कि सबसे ज्यादा वाले दुश्मन भी रहे हैं। और आज इन दोनों का करियर लगभग एक साथ समाप्त होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये आखिरी बार 2025 के चुनाव में आप लालू प्रसाद यादव वर्सेस नीतीश कुमार की ये सियासी लड़ाई, सियासी झड़प देख रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में आपका फेवरेट नेता कौन है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।